बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 11.6 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी हम लोग जो है वो डेवलप कर सकेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। देखिए, आपने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ रखा है कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। बॉडी की मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बॉडी की पोजीशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोजीशन से हमारे पास जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता, हम सिर्फ पोजीशन की बात करते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से कैसे जनरेट होती है इसको हम लोग जो है वो देखते हैं। देखिए, हम लोग डेफिनेशन में कह रहे हैं दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। आगे देखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है क्या। यहाँ आपको एक ग्रेविटेशन फील्ड नजर आ रही है, ठीक है। अब ये एक आपके पास लगता है कि ये आपके पास एक मास है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर की आपको बॉल नजर आ रही है, अगर आप इसको जो है वो ड्रॉप करवा देंगे तो ये टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन फील्ड टुवर्ड्स द अर्थ ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक। लेकिन अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड लेकर जाना है तो आपको इसके ऊपर वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड आप जितना वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर करवाएंगे दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी कि जितना वर्क आपने करवाया उतनी ही बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बॉडी की पोजीशन जो है वो किस रेफरेंस पॉइंट से, अगर आपने ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया हुआ, लेट करने कि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आपने लिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपने कम वर्क करवाया है और यहाँ से आपने ज्यादा वर्क करवाया। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि अगेंस्ट द फील्ड आप जितना वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर करवाते हैं दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी, ठीक। अब देखिए, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइट 2h है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हाइट क्या है, 2h है। तो यहाँ हम लोग को बॉडी को हाइट तक ले जाने के लिए ज्यादा वर्क करवाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पर हमारे पास हाइट कम है, यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट से हाइट कम है, तो यहाँ हमें कम वर्क करवाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mgh। हाइट ज्यादा होगी तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। हाइट ज्यादा होने के बाद अब ये कि हमें ज्यादा वर्क करवाना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। तो अगेंस्ट द फील्ड आप जब भी बॉडी के ऊपर वर्क करवाएंगे, बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने याद रखना है, अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा कहां जाएगी, टुवर्ड्स द अर्थ जाएगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल वर्क कराना पड़ेगा, खुद ब खुद आपका ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। तो एक्सटर्नल वर्क जितना भी आप करवाएंगे अगेंस्ट द फील्ड, वही आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कि अगेंस्ट द फील्ड। लेकिन टुवर्ड्स द फील्ड तो आपका ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव कर जाता है, लेकिन अगर आपने फील्ड के अगेंस्ट जाना है तो आपको एक्सटर्नल वर्क करवाना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल वर्क आप कराएंगे वही आपके पास एनर्जी स्टोर होगी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब ये हमारे पास देखें, ये क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो ये मेरे पास जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग का मतलब ये कि ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को बेसिकली रेफरेंस पॉइंट भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। यानी कोई डिस्प्लेसमेंट इसके पास नहीं। अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग का मतलब है कि आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेच नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये लेट कहने की इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है जब आपने इसको स्ट्रेच नहीं किया हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास किसी किस्म की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ही है। मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैंने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। फिर जब आपने इसको क्या किया, आपने इसको स्ट्रेच करवा दिया। ये सेकंड वाले पॉइंट के अंदर आपने क्या कर दिया, इसके अंदर स्ट्रेच जो है वो जनरेट करवा दिया, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दी। तो रेफरेंस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको अगेंस्ट द फील्ड वर्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्प्रिंग की फोर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रही है, जबकि आपने इसको डिस्प्लेस कराया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको वर्क करवाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। तो जितना आप एक्सटर्नल वर्क करवाएंगे उतनी ही आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी दैट विल इक्वल टू 1/2 kx²। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ के आए हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट से
जितना भी आप डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे उतना ही आपको वर्क करवाना पड़ेगा, और जितना वर्क आप ऑब्जेक्ट के ऊपर करवाएंगे उतनी ही उसके अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखें, अब यहां पर मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये मेरे पास अर्थ है, तो बॉल अर्थ की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर मुझे बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर जाना है तो फिर मेरे पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली इसी तरीके से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव को अपनी तरफ ट्रैक कर लेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अगेंस्ट द फील्ड लेकर जा रहा हूं, तो अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाने के लिए मुझे इसके ऊपर वर्क करवाना पड़ेगा। जो वर्क मैं करूंगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम करा रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है आगे जाके, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, समझ आ गई बात आपको? पोटेंशियल एनर्जी की अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आपको प्लेट्स नजर आ रही है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा कि ये पॉजिटिव जो है वो प्लेट से जो है वो ओरिजिनेट करती हैं और टर्मिनेट करती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर देखें आपको फील्ड ये दिखा रही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन आपके पास क्या है, फील्ड है। लेट के आपके पास एक जो है यहाँ पर आपने कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है आपने। जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव उसको क्या करेगा, यहाँ से रिपेल करवाएगा और नेगेटिव अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये है फील्ड की वजह से। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट, अगर फील्ड जा रही पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैं इसको कहां लेकर जाऊंगा, पॉजिटिव की तरफ लेकर जाऊंगा। तो पॉजिटिव की तरफ खुद ब खुद तो चार्ज नहीं चला जाएगा, मुझे इसके लिए एक्सटर्नल वर्क करवाना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क मैं बॉडी के ऊपर करवाऊंगा तो यही हमारे पास एज ए एनर्जी स्टोर होगा इस चार्ज के ऊपर, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो यहां पर हम कह रहे हैं वर्क डन। देखिए मैंने वर्क, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को बी से ए तक लेकर जाना है, देखिए ए से बी तक ऑटोमेटिकली आपका चार्ज चला जाएगा, क्योंकि ये क्यू नॉट जो है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, ए से बी तक तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, अगर मुझे इसके ऊपर पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना है तो मुझे इसको बी टू ए मूव करवाना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। मैंने क्या कहा था कि जहां पर भी बात है कि पोटेंशियल की, आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क करवाएंगे। तो देखिए यहां हम कह रहे हैं दैट the work done on unit positive charge in displacing it against the direction of electric field is called electric potential। यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को लेकर जाने के लिए जो वर्क करवाएंगे, दैट वर्क इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फॉर्मूला इसका क्या बनेगा हमारे पास, पोटेंशियल, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी कह सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V दैट विल बी इक्वल टू W डिवाइड बाय Q नॉट। और देखिए ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन एज ए स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से V इक्वल टू W डिवाइड बाय Q नॉट और U डिवाइडेड बाय Q नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। W है वर्क डन, U है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमने ये बात की कि जितना वर्क मैं कराऊंगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, सो दैट्स व्हाई दोनों ही हमारे पास जो है वो फॉर्मूलाज वैलिड हैं फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट हमारे पास देखें क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क की हमारे पास यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। देखें अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी की हमारे पास यूनिट भी होती है जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। जूल पर यूनिट को हम लोग कहते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। और वोल्ट को हम लोग आगे चल के डिफाइन करेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि किसी भी हम लोग जो है वो पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपने ऑब्जेक्ट को बी से ए तक मूव करवाना स्टार्ट किया। देखें ये आपको नजर आ रही है ए, और ये आपको डायग्राम नजर आ रही है बी डायग्राम। ये आपकी न्यू बुक की डायग्राम है बेटा, मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपके जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, तो ए पार्ट में देखिएगा, ए पार्ट में आपने इसको, अब लेट करने की पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग बात करें तो देखिए मैं बी से ए तक ऑब्जेक्ट को मूव कराना स्टार्ट किया। अब ए में मेरे पास जो है बी से ए के दरमियान चार्ज मौजूद है।
ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि मुझे देखें बी से ए तक तो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लेके गया, बी से ए के दरमियान है, तो यहां मुझे वर्क डन जो है वो कम करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे इसको कंप्लीट फ्रॉम बी टू ए लेकर जाना पड़ा तो फिर मुझे जो है वो वर्क डन ज्यादा जो है वो एक्सर्ट करना पड़ गया, यानी कि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। इस वाले पॉइंट के ऊपर कम पोटेंशियल है, इस वाले पॉइंट पर जब आप कंप्लीट इसको डिस्प्लेस करवा के लेकर तो यहां आपके पास जो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहां आपने कम वर्क करवाया, यहां आपने ज्यादा वर्क करवाया, यहां कम वर्क करवाया तो कम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहां ज्यादा वर्क करवाया तो हमने क्या कहा कि वर्क डन हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हमारे पास जो है वो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। दो डायग्राम्स के अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर आपका पोटेंशियल कम है क्योंकि आपने जो है वो कम डिस्प्लेसिंग करवाई है, कम वर्क करवाया है, जबकि यहां पर आपका जो है वो देखें पूरा आपने बी टू ए तक मूव करवा दिया, तो यहां आपने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाई है तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा है, तो यहां आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, यहां आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखें दोनों जगह पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहां कम यहां ज्यादा, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली है, लेकिन यहां हम दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक, लेकिन जैसे यहां पर देखिए, यहां मैंने किसी पॉइंट की बात नहीं की, यहां मैंने जस्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, लेकिन यहां मैं देखिए यहां क्या कह रहा हूं, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट, वही यहां तक इट तक वही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से बात ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी रेफरेंस पॉइंट की बात नहीं करते, बस अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात करते, अगेंस्ट द फील्ड की बात करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में हम दो रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक बन रहा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, उसकी बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहां ज्यादा, तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल्स का डिफरेंस आ रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो हम देखें यहां दोबारा से मैं इसको डिफाइन करूं, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, अब इसकी हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लेट वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज अ वर्क टू मूव। अब मैंने क्या कहा, दो रेफरेंस पॉइंट की हम बात करेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लेट करें कि मैंने टोटल वर्क क्या करवाया, वर्क डन डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए, यानी कि बी से ए तक ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कंप्लीट वर्क करवाना पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट डब्ल्यू बी टू ए इज द वर्क to move a point charge from point B to A against the electric field if UA and UB are the potential energies at point A and B respectively। यहाँ UB के पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, उसको हम लोग UB से रिप्रेजेंट करें, और UA पर हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको हम लोग UA से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए खुद आप बता सकते हैं, आप कि UB के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या फिर UA के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, B पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या है, A पॉइंट। ठीक है, तो यहां तो आपने वर्क डन करवाया ही नहीं, तो यहां पर तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है या है ही नहीं, जबकि जब आपने वर्क डन स्टार्ट करवाया तो यहां पर आपके पास मैक्सिमम वर्क डन आपने करवाया, तो यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जीज का, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो यहां तक हमने बात करी थी, मैं कह रहा हूं कि देन चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी del U इज इक्वल टू द वर्क डन W B to A, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है ये किसकी वजह से, क्योंकि मैंने वर्क करवाया है। अगर मैं वर्क नहीं करवाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट एक जगह पे पड़ा रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट B टू A, यानी कि ऑब्जेक्ट को B से लेकर A तक लेकर आने के लिए मैंने वर्क करवाया, और वर्क करवाने के रिजल्ट में मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो कि किसके दरमियान है, B से लेके A के दरमियान है। ठीक, अब देखें ये जो del U है हमारे पास, del U हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है। ठीक, UA क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, और UB हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B। देखें हमेशा याद रखिएगा कि आप जो डिफरेंस लेते हैं हमेशा ग्रेटर टू लेस क्वांटिटी लेते हैं। UA हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, UB हमारे पास क्या है, लेस पोटेंशियल है, दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूं, उसको UA माइनस UB कर रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। टू गेट द इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, यानी कि हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड अब इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 को हम लोग जो है वो क्यू नॉट, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट की बात करें, पॉइंट चार्ज की बात करें, तो इस वाली इक्वेशन को हम पॉइंट चार्ज से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी मैंने क्यू नॉट से डिवाइड करवा दिया, इसको भी क्यू नॉट से डिवाइड करवा देंगे। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए हमारे पास किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल है, क्योंकि वर्क डन वैसे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या गया, यू ए माइनस यू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट आ गया। ठीक, अब देखें ये हमने क्या कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने क्या कहा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट चार्ज दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी। यहां पर डेल वी जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। डेफिनेशन याद है आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये डेल यू पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू यू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट। देखें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट विल इक्वल टू पोटेंशियल पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय क्यू नॉट दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दैट वेयर डेल वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान, बिटवीन ए एंड बी, और वी ए एंड वी भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर देखें, यहाँ सिंपली डिफाइन करूँ कि हमारे पास ये डेल वी जो है ये बेसिकली किसके इक्वल है। देखें डेल वी को अगर मैं देखूँ तो ये किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज की इक्वल भी कह सकते हैं, और वर्क डन की वजह से हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट्स वाई इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट्स वाई इसको मैं कह रहा हूं डेल यू डिवाइड बाय क्यू नॉट, और क्यू नॉट को मैं मान जाके मल्टीप्लाई करवा दूं तो डेल यू क्या हो जाएगा, डेल यू दैट विल इक्वल टू डेल वी इनटू क्यू नॉट, और डेल वी इनटू क्यू नॉट। देखिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो डेफिनेशन देखूं तो डेल वी इंटू क्यू नॉट हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, ये बात प्रूव भी हो रही है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वर्क की वजह से आ रहा है। अगर वर्क आप नहीं करवाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर पड़ा रहेगा और वहां पर किसी किस्म का हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो। ठीक, तो यहां हम कह रहे हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो है वो डिफाइन है, तो हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, यानी कि हमारे पास डेल वी क्या हो जाएगा, इसी को देखें, इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को इस तरह, यानी कि ये दोनों एक ही चीज है, वर्क डन से रिप्रेजेंट करें या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी से जो है वो रिप्रेजेंट करें, एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ हम लोग वर्क डन की बात करें, यहाँ हम लोग जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क से ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वोल्ट की। हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट क्या है, जूल पर कूलम दैट विल बी इक्वल टू वोल्ट। ठीक, तो वोल्ट हमारे पास कब होगा, देखिए हम लोग ऑलरेडी काफी दफा जो है वो न्यूटन की भी हम लोग ने डेफिनेशन बनाई थी, तो हमारे पास देखें फॉर्मूला क्या है इसका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम एक कूलम के चार्ज के ऊपर, अगर हम एक कूलम के ऊपर कूलम चार्ज के ऊपर एक जूल का वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। ठीक, देखिए हम यहाँ पर क्या करें, इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम टेस्ट चार्ज, यानी कि 1 जूल का अगर आप जो है वो वर्क करवा रहे हैं एक कूलम के चार्ज के ऊपर, तो हमारे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा, जूल पर कूलम किसके इक्वल है, वोल्ट के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम टेस्ट चार्ज फ्रॉम फॉर मूविंग इट बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम हमारे पास किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो 2 जूल का वर्क आप कर रहे हैं 2 कूलम की चार्ज के ऊपर, तब भी आपके पास जो है वो पोटेंशियल कितना आएगा, 1 वोल्ट का ही आएगा। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। ठीक है, ये भी आ जाती है पेपर में अक्सर। तो हमारे पास है डिफरेंट किस्म के स्केल्स के, हम लोग यहाँ बात करें 1 मिली वोल्ट जो है वो किसके इक्वल जाएगा, एक्सपोनेंट -3 वोल्ट की, क्योंकि मिली हमारे पास जो है वो प्रीफिक्स है, एक्सपोनेंट -3। 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो होता है एक्सपोनेंट -6 तो ये जाएगा एक्सपोनेंट -6 वोल्ट। फिर हमारे 1 किलो वोल्ट, किलो हमारे पास होता है एक्सपोनेंट 3, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 3 वोल्ट्स। 1 मेगा वोल्ट, मेगा होता है एक्सपोनेंट 6, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंट 6 वोल्ट्स। 1 गीगा वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपोनेंट 9, क्योंकि गीगा हमारे पास होता है एक्सपोनेंट 9 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। और उसके बाद हमारे पास एक और लास्ट में है दैट
अगर हम किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को लेकर आए, यानी कि हम किस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए हैं ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहां पर हम कह रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ रेफरेंस पॉइंट इज रिक्वायर्ड वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि हम किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर से लेकर आ रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या था, जीरो है, एंड दिस पॉइंट इज टेकन एट इंफिनिटी, यानी किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए हैं, तो वो जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप लेकर आए हैं तो उससे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी, यानी कह रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट बी जो इंफिनिटी के ऊपर है, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डब्ल्यू बी दैट विल बिकम जीरो, व्हाइल एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी ए इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक, बी ए हमने लिया था, अब मैं कह रहा हूं कि बी नहीं है, मेरे पास जो फाइनल पॉइंट है वो कहां है, इंफिनिटी के ऊपर, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो v अगर मैं यहां पर जो है वो सबस्क्रिप्ट को हटा दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, v w डिवाइड बाय q नॉट। तो यहां हम कह रहे हैं दैट थस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन, यानी कि आप जो है वो बॉडी को किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो उसके अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।